दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 मार्च 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती में एक सीट पर 565 दावेदार। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक भर्ती आई थी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, जिसमें 221 पद थे और इसके लिए 22 दिसंबर से 22 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म मंगाए गए थे। इस दौरान 1,24,806 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, यानी कि एक पद के लिए करीब 565 उम्मीदवार दावेदारी कर रहे हैं। ये जानकारी आरटीआई के माध्यम से अभ्यर्थी अश्वनी शुक्ला को दी गई है। भर्ती में शामिल अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र या अन्य सामाजिक विज्ञान विषय में मास्टर डिग्री होना अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे विषय शामिल हैं। इसके अलावा अधिमानी अर्हताओं में प्रसार कार्य का अनुभव, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण, प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र शामिल किया गया है। आयोग के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार भर्ती की स्क्रीनिंग परीक्षा 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो समय तो अभी काफ़ी है, 4 अक्टूबर को इसका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा और अभी अच्छा खासा समय आपके पास, 6 महीने से ज़्यादा का समय शेष है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के आपके पास मौका है इस भर्ती परीक्षा में जो है बेहतरीन प्रदर्शन करने का और सेलेक्ट होने का। फ़िलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि अभी तक लोक सेवा आयोग के द्वारा इसका जो परीक्षा कार्यक्रम है, मतलब जो परीक्षा पैटर्न है, वो जारी नहीं किया, जिससे अभ्यर्थी परेशान है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर पाठ्यक्रम जारी हो जाता है तो उसी दिशा में अपनी तैयारी कर पाएँ। बिना परीक्षा पैटर्न के अभी हम अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं और फिर जब लोक सेवा आयोग पैटर्न जारी करेगा तो काफ़ी कम समय बचेगा तैयारी करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी एक अनुमानित पैटर्न के अनुसार आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जीएस वगैरह जैसे कि होता ही है सभी एग्ज़ाम्स में, प्रीलिम्स में, उसको तो आप करते रहिए। बाकी जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे उसके लिए थोड़ा सा भी वेट करना होगा आपको। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती से उच्चीकृत विद्यालय हुए बाहर। प्रदेश में चल रही एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में जो विद्यालय उच्चीकृत हो गए हैं उनको बाहर कर दिया गया है। सॉरी, कॉल आ गया था बीच में। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जो भर्ती हमारी जूनियर एडेड की हुआ करती थी उसमें बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो उच्चीकृत हो गए हैं। ठीक है, तो उन विद्यालयों को यहाँ पर हटा दिया गया है। देखिए लिखा है कि बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अपर शिक्षा निदेशक बेसिक की ओर से उपलब्ध कराई गई सूचना के क्रम में उच्चीकृत विद्यालय को अलग करते हुए विद्यालयवार खाली पदों पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। विद्यालयवार खाली पदों का विवरण वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। बता दें कि 2020-21 से चल रही इस भर्ती में हाईकोर्ट के निर्देश पर खाली पदों को भरने की प्रक्रिया बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से की जा रही है। इसके लिए काफ़ी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। तो जो 2020-21 में भर्ती आई थी उस समय याचन जो लिया गया था तो सारे विद्यालय जूनियर एडेड थे, लेकिन क्योंकि समय में भर्ती प्रक्रिया में 5-6 साल हो गए हैं, इस वजह से यहाँ पर बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो उच्चीकृत होकर के इंटर लेवल तक हो गए हैं। तो इन सभी विद्यालयों को बाहर कर दिया गया। इन विद्यालयों में भर्तियाँ नहीं की जाएंगी, समझ रहे हैं। उन्हीं विद्यालयों के पदों को जोड़ा जाएगा जो जूनियर हाई स्कूल होगा। अगर उच्चीकृत होकर के इंटर तक संचालित होने लगा है तो उन पदों को ये लोग नहीं ले रहे हैं। दरोगा भर्ती के बारे में अपडेट है कि 22 लाख में ले रहे थे ठेका। एसटीएफ ने एक आरोपित को किया गिरफ्तार। सरगना समेत 2 साथियों की तलाश, मोबाइल बरामद। तो पास कराने के लिए 22 लाख में ठेका हो रहा था कि हम परीक्षा पास करा देंगे और इस पर देखिए पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपकी तस्वीरें आपके सामने हैं।
कुल मिलाकर के अगर बात करते हैं तो पुलिस भर्ती परीक्षा में यानी कि जो SI भर्ती परीक्षा हुई है, करीब 5 लाख अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं। ठीक है, 2 दिन की परीक्षा के बाद 10,77,403 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है। पहले दिन दरोगा भर्ती परीक्षा में जो विवादित प्रश्न आया था उस पर CM योगी जी ने भी टिप्पणी की है। विवादित प्रश्न पर CM सख्त, जाति पंथ पर अमर्यादित टिप्पणी स्वीकार नहीं। SI भर्ती के एक सवाल में पंडित शब्द के इस्तेमाल पर फैला आक्रोश। CM ने सभी भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को पेपर सेट करने वालों के साथ शर्तें तय करने के दिए दिशा निर्देश। ठीक है, तो इस पर जाहिर सी बात है बोर्ड ने भी जांच के आदेश दे दिए हैं और सभी की तीखी प्रतिक्रिया है। तो बात सही है, इस तरीके के प्रश्न नहीं डालने चाहिए जहां पर विवाद हो। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन 18 मार्च से प्रारंभ होगा। ऐसे में देखिए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि मूल्यांकन में अगर 2% गलती हुई तो 3 साल के लिए आप डिबार कर दिए जाएंगे। 18 मार्च से मूल्यांकन में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सख्त दिशा निर्देश उप नियंत्रक और प्रधानाचार्यों को दिए गए हैं। 2% तक त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा के मानदेय में 85% की कटौती की जाएगी और 3 वर्ष के लिए डिबार किया जाएगा। 1% त्रुटि मिलने पर मानदेय में 50% तक कटौती होगी और 0.5% तक त्रुटि पाए जाने पर 25% की कटौती होगी और डिबार अलग से होंगे। तो लापरवाही को सख्त मानते हुए बोर्ड ने इस बार ये मानक तय किए हैं। रोजगार मेले के लिए 84 कंपनियों की सहमति, 64,828 पदों पर मौका। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 18 मार्च को होने वाले रोजगार मेले के लिए रविवार शाम तक 84 कंपनियों ने शामिल होने के लिए सहमति दे दी है। कुल मिलाकर के लगभग 65,000 पदों पर भर्तियों का लक्ष्य रखा गया है। 10,000 से 40,000 रुपये तक प्रतिमाह वेतन के लिए कंपनियां भर्ती करेंगी। 10वीं 12वीं स्नातक ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है इन मेले में जाकर के अपनी नौकरी पक्की कर सकते हैं। अलग अलग विभाग की, अलग अलग सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां आएंगी और आपका इंटरव्यू लेकर के यहाँ पर आपको जॉब देंगी। अच्छा मौका है, जो भी लोग जाना चाहें। लगभग 65,000 पदों पर भर्तियां हैं। 18 मार्च को मेला होगा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। अंत में देखिए यहाँ पर अपडेट है कि डिग्री कॉलेजों में जल्द 2270 पदों पर होगी शिक्षक भर्ती। प्रदेश के राजकीय व सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी जल्द दूर की जाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 2270 पदों पर शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। इनमें से 1253 पद राजकीय महाविद्यालयों के हैं जिनके लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर चुका है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद हैं। इसमें भी लोक सेवा आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। ये जानकारी उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने रविवार को कानपुर यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दी। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।